सभी को नमस्कार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पसंद हैं। हम आपके सारे कमेंट्स ध्यान से पढ़ते हैं, बता रहा हूँ, तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे आज के सिलेक्शन में आपको सारे अजीब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे वियतनामीज लोग इस कबूतर के साथ क्या कर रहे हैं। जवाब काफी सिंपल है, ये देख रहे हैं कि कहीं से इसके पंख इसके शरीर से जुड़े हैं या नहीं। चेक दिस आउट, लेफ्ट साइड में रेगुलर बियर है और राइट में नहीं, कोई मेंटोस वाली बियर नहीं है। एक्चुअली ये दोनों एक ही ड्रिंक्स हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पर ये सब ग्लास का कमाल है। पता चला है कि ये ग्लास एक स्पेशल क्रिस्टलाइज्ड ग्लास से बना हुआ है, जो ड्रिंक का फिजी रखते हैं और फोम को गायब नहीं होने देता है। हियर इज हाउ इट वर्क्स। इस ग्लास के नीचे एक स्पेशल इचिंग है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हुए एक कंटिन्यूअस फोमिंग प्रोसेस शुरू करती है। हमें यकीन है कि अगले कुछ सालों में दुनिया के सारे बार्स में ऐसे मग्स दिखाई देंगे। अच्छा दोस्तों, आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा कि किसी भी राज्य का मेन फीचर उसकी फिजिकल टेरिटरी होती है, लेकिन वेटलैंड के नागरिक इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब को एक प्रकार का देश घोषित करना चाहिए। उनके पास अपने अलग पासपोर्ट, अलग कोड, अलग फ्लैग और एक अलग एंथम भी है। यहाँ की सिटीजनशिप पाना काफी सिंपल है। आपको सिर्फ उनकी साइट पर जाकर $5 की फीस और कुछ डॉक्यूमेंट ईमेल करने हैं, बस बन जाओ। क्या आप गेस कर पाओगे कि रेस्क्यूअर्स की यूनिफॉर्म पर एक सीक्रेट पॉकेट क्यों होता है? एक्चुअली ये एक हुक की तरह काम करता है। जी नहीं, ये ड्रेसिंग रूम में जैकेट टांगने के लिए नहीं है, बल्कि अगर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपका टीममेट बेहोश हो जाए तो उसे खींचने के लिए बनाया गया है। अगर आप ब्रिटिश कॉइन्स देखोगे तो पता चलेगा कि सभी कॉइन्स में एक चीज कॉमन है। एक्चुअली सारे कॉइन्स एक पजल्स का हिस्सा है। जी हाँ, अगर आप एक पेनी से लेकर 1 पाउंड के कॉइन्स से एक दूसरे के पास रखोगे ना, तो आपको ब्रिटिश रॉयल फैमिली का रॉयल शील्ड ऑफ आर्म्स नजर आएगा। 2008 में यूके में आयोजित एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान एक सिंपल सा नागरिक, जी हाँ, उसी ने इस कॉइन्स का आइडिया प्रपोज किया था। आपने सुना होगा कि मधुमक्खियों की कॉलोनी में हर किसी को एक विशेष काम दिया जाता है। पता चला है कि कुछ मक्खियों को गंदगी भी साफ करनी पड़ती है। आप यहाँ अंडरटेक्स बीज देख सकते हो, जो अपने मरे हुए रिश्तेदारों की बॉडीज बाहर ले जाते हैं। और हाँ, इनकी कॉलोनी के नियम काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। See, abortion is natural even in wildlife. Dirty little bee. एक मजेदार फैक्ट जो शायद फ्रेंच लोगों ने अभी नहीं सुने होगा। पता चला है कि सर्दियों में आईफिल टावर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर कम हो जाती है। जी हाँ, ठंड की वजह से वो सिकुड़ जाता है। और हाँ, गर्मियों में बढ़ भी जाता होगा, क्योंकि ये स्टील से बना है जो गर्मी में एक्सपैंड होता है। लगता है कि हम सांपों से नहीं, बल्कि उनकी स्केल से डरते हैं, क्योंकि ये गंजे सांप काफी क्यूट लग रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। ये सांप एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से स्केल्स के बिना पैदा होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये सांप भी सामान्य सांपों जितना ही जीते हैं। साथ ही इनकी त्वचा बाकी सांपों की तरह अक्सर डैमेज नहीं होती। क्या आप इन्हें छू कर देखना चाहोगे? क्या आपको ग्राइम्स याद है, जो जुपिटर पर सिर्फ महिलाओं की एक कम्युनिटी बसाना चाहता था? अब ये बात सच हो सकती है, क्योंकि हाल ही में कैलिफोर्नियन कॉन्डर पक्षियों ने मेल पार्टिसिपेंट के बिना बच्चों को जन्म दिया है। Hello, darkness, my old friend. वैसे इन फिनोमिनन को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और कई पक्षियों, मछलियों और कीड़ों में ये एक आम बात है। जो लोग कहते हैं कि सैंटा असली नहीं है, वो इस बारे में क्या कहेंगे? नो सीरियसली, कुछ सबूत बताते हैं कि ये बूढ़ा बिल्कुल प्रो की तरह उड़ सकता है। 1927 में दोस्तों इसे यूएस गवर्नमेंट द्वारा पायलट लाइसेंस दिया गया था, और 2020 में इसे आईएसएस पर सामान पहुंचाने की परमिशन मिली थी। आखिरकार हर कोई छुट्टियों का हकदार है भाई।
आप यकीन नहीं करोगे, पर वो इंसान आपके सामने खड़ा है जो असली में मार्केटिंग जीनियस है दोस्तों। पिछले कुछ सालों से इसने इंश्योरेंस के जरिए लगभग $1.5 लाख कमाए। एक बेहद अजीब एलियन एब्डक्शन इंश्योरेंस। इसकी कीमत $25 से भी कम है, लेकिन इसके बदले में आपको 10 मिलियन मिलने वाले हैं। सोच के देखो, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आपको अगले 10 मिलियन सालों तक हर महीने $1 दिया जाएगा। हमें पता है कि आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये चीज वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये डिवाइस किसी असामान्य पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्हें फिशिंग पसंद है। Rat shields on the carnival. This is a good shot of the rat guards. दोस्तों, एक जहाज पर आप कौन सा जानवर देख रही उम्मीद करते हो? बिल्कुल सही, एक चूहा। लेकिन आजकल इस सिंपल डिवाइस की मदद से ये परेशानी काफी कम हो चुकी है। चूहों को जहाज से दूर रखने के लिए मूरिंग केबल्स पर डिस्क्स लगाई जाती हैं। वैसे कुछ एक्रोबैटिक्स चूहे इस बाधा को पार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना काफी कम है। क्या बता पाओगे ये क्या है? ये किसी टॉर्चर डिवाइस की तरह लगता है, नहीं? और कुछ हद तक ये सच है। 19वीं सेंचुरी के दौरान इंग्लैंड के नागरिक को इस डिवाइस से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक्चुअली विक्टोरियन इरा के दौरान फोल्ड्स और रिपल्स काफी ट्रेंडी थे और उन्हें खूबसूरत रखने के लिए ऐसी आयरन यानी इस्त्री का इस्तेमाल होता था। इमेजिन करो कि इस छोटे डिवाइस से पूरे कबाड़े की इस्त्री करना कितना चैलेंजिंग होता होगा। नहीं, क्या आपको पता है कि धरती के 40% पक्षी विलुप्त होने की कगार पे दोस्तों? और इसकी वजह पता है, शिकार या वातावरण का बदलाव नहीं है, बल्कि बिजली के तारों से टकराना है। लेकिन इंडिया के कुछ होशियार लोगों ने इस पर एक आसान सोल्यूशन निकाल दिया है। ये रिफ्लेक्टिव पेंडेंट्स पक्षियों को डरा कर उन्हें बिजली के तारों से दूर रखते हैं। एक एवरेज मॉडर्न SSD ड्राइव लगभग 700 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा रीड कर सकती है। क्या आप गेस कर पाओगे कि आपकी आंखें कितनी तेज हैं? आपकी आंखें SSD ड्राइव्स जितनी तेज नहीं होती। ये सिर्फ 1.25 मेगाबाइट्स पर सेकेंड ही प्रोसेस कर सकती हैं, यानी कि एक फ्लॉपी डिस्क से भी कम। अगर आपको याद हो कि फ्लॉपी क्या होती है, बाय द वे हम सोच रहे थे कि अगर इंसान की एक ही आंख होती तो इसकी रीडिंग स्पीड कितनी होती। क्या इंसान एक साइकिल असेंबल कर रहा है, या एक बाइक, या कोई पुराने जमाने का रथ? गलत। पता चला है कि अनोखा डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के काफी काम आता है। इसे मैग्नेटोमीटर कहते हैं और ये चीजों की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आता है। अगर हम जो चीज दिखाने वाले हैं वो कोई खिलौना नहीं, बल्कि आपके फर्श पर फिसलन का टेस्ट करने वाला एक गैजेट है। आपको एक स्पेशल स्लाइड से इस डिवाइस को नीचे छोड़ना होता है और आप डिस्प्ले पर एक संख्या देख पाओगे। जितना दूर ये कार जाएगी, ये संख्या उतनी ज्यादा होती है। ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी, फर्श से फिसलने का रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी किसी वेब पेज पर नंबर्स और लेटर्स डाले हैं जिससे साबित हो सके कि आप एक रोबोट नहीं है। हालांकि 2009 में गूगल ने रीकैप्चा इंट्रोड्यूस किया और सब कुछ बदल गया। आज एक क्लिक भी काफी है। लेकिन क्या एक रोबोट सिस्टम को बेवकूफ बना सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि रीकैप्चा न सिर्फ यूजर का डेटा एनालाइज करता है, बल्कि वो उसकी माउस मूवमेंट या ब्राउज हिस्ट्री पर भी नजर रखता है। वैसे आजकल पेजेस पर ट्रैफिक लाइट या कार इमेजेस पर टिक करने के लिए कहा जाता है, और हमें लगता है कि ये काम सचमुच किसी रोबोट को दे देना चाहिए। Guys, I'm losing my voice right now. I have been doing this for like 10 minutes. Crosswalks everywhere. There's a damn crosswalk. Wait 5 minutes to load some more pictures. Oh great, now it's broke. आप गेस नहीं कर पाओगे कि ये क्या है। मिलिए पर्ल ऑफ प्यूर्तो प्रिंसिका से दुनिया का सबसे बड़ा मोती। इसका वजन लगभग एक 10 साल के बच्चे जितना है, यानी 34 किलोग्राम। पता नहीं इसे अपने गले में कौन पहनता होगा। पहली नजर में यह आपको कोई बड़ा पत्थर या कचरे का ढेर लगेगा, लेकिन असल में ये एक बेहद यूनिक चीज है। ये वोल्केनिक बॉम्ब है। ये चीज ज्वालामुखी से बाहर फेंकी गई एक लावा लंप से बनी हुई है। ऐसे लंप्स काफी खतरनाक होते हैं और ये किसी इंसान या बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद इनसे कोई खतरा नहीं है। अचानक सामने आए किसी रोमांटिक सिचुएशन के लिए एक लाइफ हैक।
पता चला है कि कुकुम्बर या अजवाइन की एक स्लाइस से आपकी सांसें मेंथोल च्युइंगम जितनी फ्रेश हो जाएंगी। ये सब्जियां आपके सलाइवा प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने मुंह में स्लाइस रखिए और आप तैयार हैं। क्या आपने कभी अजीब ढंग से चलने की कोशिश की है? अगर नहीं तो ये वीडियो जरूर देखिए। पता चला है कि चींटियां और कुछ कीड़े ऑल्टरनेटिंग ट्राइपॉड प्रकार से चलते हैं। इसका मतलब है कि चलते वक्त उनके सिर्फ आधे पैर हलचल करते हैं और बाकी का हिस्सा सपोर्ट के लिए जमीन पर होता है। अगर आप मूवीज के फैन हैं तो आप इस जगह को तुरंत पहचान जाएंगे। ये जगह जूली एंड जूलिया, अमेलिया और पेरिस आई लव यू जैसी फिल्मों में देखी गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये स्टेशन सिर्फ फिल्मों में नजर आता है, क्योंकि इसे कई दशकों पहले डिकमीशन्ड किया गया था और अब ये सिर्फ फिल्म सेट के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि अगर आप 5 मिनट के लिए 20,000 यूरोस खर्च करना चाहें तो आप भी इसे रेंट पर ले सकते हो। आपने सैकड़ों बार सुना होगा कि डॉल्फिन्स बेहद स्मार्ट होते हैं, लेकिन शायद आपने एक फैक्ट मिस कर दिया है। ये जानवर एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं। ये एक दूसरे को एक अनोखे नाम से भी पहचानते हैं। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी में कूदकर जोर से फ्लिपर चिल्लाएं और कोई आपके पास आ जाएगा। एक्चुअली डॉल्फिन्स के नाम उनकी स्पीच के अनुसार होते हैं और एक इंसान उन्हें रिक्रिएट नहीं कर सकता। आप इस खिड़की से प्लेन के पंख पर होने वाले छोटे छोटे फ्लैशेस देख सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि कहीं प्लेन में आग तो नहीं लग गई है। टेंशन नॉट, दरअसल ये चीजें डिस्चार्ज रॉड्स हैं जो फ्लाइट के दौरान प्लेन पर तैयार होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को बाहर निकालते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक बर्गर ऑर्डर किया। आप पहली बाइट लेने ही वाले हो कि अचानक आपको एक असली चिप नजर आती है। नहीं, हम यहाँ बिल गेट्स की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि आजकल मॉडर्न इंडस्ट्रीज में जानवरों पर माइक्रोचिप्स लगाई जाती है और ये केवल गाय या सूरों पर नहीं बल्कि मछलियों पर भी लगाई जाती है। इनसे वर्कर्स को इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है, जैसे गाय कितना दूध दे रही है। जाहिर है मांस में ऐसे चिप्स नहीं हो सकते, लेकिन क्या पता कुछ भी हो सकता है। अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो तैयार हो जाइए, हम आपको एक जादुई चीज दिखाने जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ कोई जादू नहीं है। आप एक एंगल के कारण आग की परछाई नहीं देख पा रहे हो। जिस दिशा से लाइट आ रही है उसमें आग को कोई बाधा नहीं डाल रही, इसलिए यहाँ कोई परछाई नहीं है। क्या आप जानते हो कि सील्स और बिल्लियों में क्या कॉमन है? एक सिक्स्थ सेंस, या आप कह सकते हो कि उनकी मूंछें ये इन्हें हर जगह का अंदाजा लेने में मदद करती हैं, जिससे शिकार में आसानी होती है। ये मिनी रेडार्स इन्हें सारी जानकारी देते हैं, जिससे शिकार का आधार वो कितनी दूरी पर है और उनके शरीर की गंध कैसी है। अगर आप कभी नॉर्थ पोल जाना हो आपका तो आप ये सीन देख सकते हो। ये नजारा सबसे कठोर दिल वाले इंसान की आंखों को भी नम कर देगा, खास करके तब जब आपको पता चलेगा कि इस वॉलरस की मौत के जिम्मेदार हम खुद हैं। एक्चुअली ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। सामान्यतः वॉलरस इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं चढ़ते। वो हमेशा किसी बर्फ के टुकड़े पर आराम करते हैं जहाँ से वो किसी भी टाइम पानी में जा सकते हो। लेकिन आज बर्फ खत्म हो रही है और इन जानवरों को नहीं पता कि ऊंचाई से गिरने पर उनकी मौत भी हो सकती है। वेल, उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे अगले वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। गाइस, बैड न्यूज, लगता है हम पहले ही ब्लैक मिरर यूनिवर्स में रहते हैं। क्या आप ये QR कोड देख रहे हैं? जी हाँ, ये एक टॉमस्टोन यानी कब्र का पत्थर है और जब आप इस कोड को स्कैन करोगे तो आपको मरे हुए इंसान के पुराने फोटोज नजर आएंगे। You're looking at one of the new interactive gravestones. As you can see, it doesn't look a lot different than a traditional one except for this small QR code. It's just 1.5 inches square. And all you need is a smartphone in order to view all the content. You just download a QR reader or scanner app like this one on your smartphone. Then just scan the app right on the gravestone and it'll take you to a link where you can access an interactive memorial page that includes a biography, guest book, even audio clips. वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा डरावना तो लगता ही है। जिस किसी ने डॉल बनाई होगी ना, शायद वो ये नहीं जानता होगा कि एक फीमेल नेवल कैसी दिखती है। क्या बता पाएंगे कि ब्यूटी के पेट पर ये अजीब चीज क्या है?
मिलिए ट्रेसी से 60 के दशक में एक मशहूर डॉल। उन दिनों इसने मार्केट में काफी धमाल मचाया था दोस्तों, क्योंकि आप इसकी हेयर स्टाइल्स बदल सकते हैं, इसके बालों को खींच कर उन्हें बड़ा किया जा सकता है और इस अजीब बटन को दबाते ही बाल दोबारा छोटे हो जाते हैं। अगर आपको भी बबल्स पॉप करना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाहिर है ये सिर्फ एंटी स्ट्रेस नहीं है, बल्कि ये पैकेजिंग में भी काफी काम आते हैं। लेकिन हमें एक बात पता चली है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दरअसल बबल रैप का आविष्कार पैकिंग के लिए नहीं, बल्कि 3D वॉलपेपर्स बनाने के लिए किया गया था। जी हाँ, कहा गया है कि इन्हें साफ करना बेहद आसान होगा। अजीब लग रहा है ना? शायद इसीलिए आइडिया नहीं चला। उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे अगले वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए।